हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने पिछले जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफरेंट क्या है। तो पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें जो दो क्वांटिटीज़ थी, हर क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ होंगी, तभी हम कंपेयर करके उसका आंसर निकालते हैं। तो जो दो क्वांटिटीज़ होती थी वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती थी। ठीक है, जैसे ये पिछला क्वेश्चन था कि 4 वाटर टैंक फिल होता है 2 आवर्स 20 मिनट में। तो अगर वाटर टैंक बढ़ा 4 से 7 हो गया तो आवर्स भी 2 से 4 आवर्स हो गया। ठीक है, तो वाटर टैंक बढ़ा, एक क्वांटिटी बढ़ी तो क्या हुआ, उसके साथ दूसरी क्वांटिटीज़ भी बढ़ती थी। ठीक है, 4 वाटर टैंक 2 आवर, 7 वाटर टैंक हो गया तो 4 आवर्स हो गया। तो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इफ़ 54 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। इसमें दो क्वांटिटीज़ क्या हैं, मैन है एक तो और दूसरा डेज है। ठीक है, तो 54 मैन एक काम को फिनिश करते हैं 49 डेज में, देन हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 42 डेज। तो 49 डेज है तो 54 मैन है तो 42 डेज है, मतलब डेज कम हो गए, 49 से 42 हो गए तो डेज कम हो गए। तो मैन कम नहीं होंगे, मैन ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कम दिन में काम करना है तो ज़्यादा आदमी लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा लोग रहेंगे तो उस काम को कम टाइम में पूरा कर लेंगे। तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दोनों जो क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो 49 डेज से 42 डेज हो गया, कम दिन हो गए, तो फिर आदमी 54 से बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्वांटिटीज़ जा रही हैं तो जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें किया था उसके अपोजिट होगा। जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था वहाँ डिवीज़न होगा और जहाँ हमने डिवीज़न किया था वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी मैन, हमें मैन निकालना है। इसलिए अ पीस ऑफ वर्क, piece of work can finish in 49 days, 49 है, 49 days बाई कितने, 54 मैन, बाई 54 मैन। ठीक है, हाउ मैनी मैन, इसीलिए जो भी हमें निकालना होता है वो लास्ट में लिखते हैं। तो एक पीस ऑफ वर्क जो है 49 डेज में होता है 54 मैन के द्वारा। ठीक है, बाई 54 मैन। तो वो एक दिन में कितने लोग करेंगे उसको, देन अ पीस ऑफ वर्क कैन फिनिश इन 1 डे। अगर एक दिन में करेंगे तो एक दिन में करेगा तो क्या, ज़्यादा लोग चाहिए। ठीक है, 49 डेज में 54 मैन है तो अगर 1 डे में करना होगा तो फिर ज़्यादा लोग चाहिए उसके लिए, इसीलिए मल्टीप्लाई होगा। पिछले क्वेश्चंस में डिवाइड होता था ये दोनों और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 54 फिनिश इन 1 डे बाई 54 इंटू 49 डेज मैन। ठीक है, तो एक दिन में कितने लोग लगेंगे, 54 इंटू 49 मैन, क्योंकि अगर लेस डे होगा तो मोर मैन होंगे, क्योंकि लेस डेज और तो होगा तो क्या होगा, मोर मैन, एक दिन में ज़्यादा आदमी लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हमें कितने दिन का निकालना है, इसलिए अ पीस ऑफ वर्क कैन फिनिश इन 42 डेज का निकालना है, 42 डेज बाय, ये कितने दिन का था, 1 दिन का था,
तो हमें 42 डेज़ का निकालना है। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 49, ये एक दिन में इतने लोग लगेंगे, तो 42 डेज़ में इसको 42 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बाय 42, ठीक है, 54 इंटू 49 बाई 42, क्योंकि ये जो एक दिन में इतने लोग काम करेंगे तो फिर 42 डेज़ में अगर करना होगा तो इसको 42 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 7 से डिविजिबल है, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, और ये 6 9 जा 54, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 मैन, ठीक है। तो 42 डेज़ में 63 मैन उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 49 डेज़ था तो 54 मैन थे, और 42 डेज़ दिन कम हो गए तो आदमी क्या होंगे, 54 से 63 हो गए, आदमी बढ़ गए। तो दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। क्वेश्चन 7 है, इफ़ 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज़, 12 मैन है और 8 डेज़ है, तो इन हाउ मैनी डेज कैन 16 मैन रीप द सेम फील्ड, तो 16 मैन जो होंगे उस फील्ड को कितने दिन में जो है रीप करेंगे, हाउ मैनी डेज, इसमें डेज फाइंड करना है। तो 12 मैन 8 डेज, मैन बढ़ गए 12 से 16 हो गए तो क्या होगा, डेज कम हो जाएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज, ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, तो डेज लास्ट में लिखेंगे। 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज, देन 1 मैन यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे, देन 1 मैन कैन रीप a field in 8 into 12 days, ठीक है, क्योंकि अगर लेस मैन रहेगा, आदमी घट गया तो क्या होगा, फिर डेज बढ़ जाएंगे, कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा डेज लगेंगे, तो लेस मैन मोर डेज। ठीक है, तो अगर एक आदमी इतने दिन में करेगा तो कितने मैन है, 16 मैन, इसलिए 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन, ये तो 1 मैन का था, ठीक है, तो 16 मैन होगा तो फिर क्या होगा, डेज घट जाएगा, 8 into 12 बाई 16, ठीक है, क्योंकि मोर मैन मैन 1 था, यहाँ मोर ज़्यादा हो गया तो फिर डे घट जाएगा, इसलिए 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो मोर मैन लेस डेज, क्योंकि मोर मैन लेस डेज, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 2 जा 16 और 2 6 जा 12, 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 डेज, ठीक है। तो 6 दिन में करेंगे, 16 आदमी अगर करेंगे, 16 मैन करेंगे तो 6 डेज में, और अगर 12 मैन करेंगे तो कितने लगेंगे, 8 डेज, क्योंकि आदमी ज़्यादा है तो आदमी कम है, ठीक है, 12 मैन है तो डेज ज़्यादा हुआ, फिर आदमी यहाँ बढ़ गए, 16 मैन हो गए तो डेज यहाँ 6 हो गए, तो दोनों क्वांटिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।